राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको ऐसे किसान से मिलवाने वाले हैं जो कि आप भरोसा नहीं करोगे, आज की डेट में 100 रुपये किलो गुड़ अपना खुद का बनवा के बेच रहे हैं गन्ने का। और वो क्यों बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, तो हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले तो सोनू जी आपका स्वागत है जी किसानों के चैनल देहाती किसान पर। और बाकी थोड़ा सा अपना और अपने गाँव का परिचय दे दीजिए जी। अपना ये खेत कहाँ पर आ रहा है? मेरा नाम सोनू सिंह है, गांव जगुआ खुर्द है, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश से हूँ। ये मेरा गांव जगुआ खुर्द के पास है ये खेत। अच्छा, तो आप, मैंने सुना है, सुनने में आया है जी 100 रुपये किलो अपने यहाँ से गुड़ लोग बाग एडवांस में लेके चले जाते हैं। और आज की डेट में हम अगर चीनी की बात करें तो 40, 42, 45 रुपये तक चल रही है। तो ऐसा क्या राज है कि दुगने रेट में अपना गुड़ जा रहा है? और नॉर्मल रेट अगर हम बात करें 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो बाज़ार में मिल रहा है और अपना 100 रुपये में जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? ये ऑर्गेनिक गन्ना है, इसके अंदर कोई दवाई लगी हुई नहीं है। ये केवल केंचुए के जैविक खाद से तैयार करा गया। तो हम अगर इसके बीज की बात करें, ये कौन सा बीज है अपना? ये बीज है 238 भी है और कोजा 88 है। अच्छा, 238 में देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा खास रोग भी दिखाई नहीं दे रहा आपके यहाँ पे। और बाकी आपके यहीं अगर मैं 38 की बात करूँ, बाकी खेतों में तो 38 में रोग है। तो क्या जैविक खेती करने की वजह से भी 38 में रोग ना आना भी एक कारण है यहाँ पे? हाँ, जैविक खाद अगर इस्तेमाल करोगे केंचुए का तो इसमें रोग बहुत कम आएगा। अच्छा, रोग कम आ रहा है। तो आप जो जैविक खेती कर रहे हो, इसका आपको आइडिया कैसे आया जी? और आपने 100 रुपये किलो जो अपना गुड़ जा रहा है, तो कितने सालों में लगभग ये तैयार हुआ अपना खेत? इसे लगभग 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए। अब इसमें 2 साल गन्ना ना करने के बाद जब इसके अंदर अब गन्ना बोया गया, तो 2 साल बीच में आपने कौन कौन सी फसलें लगभग इसमें ली होंगी? ये लगभग 6 महीने तो खाली छोड़ रहा था। अच्छा, खाली छोड़ना पड़ा। खाली छोड़ तो उससे जो पहले फसलें की थी उसमें किस तरह का कीटनाशक आपने कोई इस्तेमाल नहीं किया? उससे बाद जो है इसके अंदर डिकम्पोजर चलाया हमने। अच्छा। और अपना जैविक खाद डाला, काफ़ी 1 कुंटल बीघे के हिसाब से। 1 कुंटल बीघे के हिसाब से जैविक खाद डाला। उसके बाद हमने ये गन्ना तैयार करा। तो अब ये गन्ना हमने दूसरे खेत में बोया था। अच्छा। वो भी ऐसे 3 साल तैयार करा पहले, उसके बाद उसमें गन्ना बोया था 1 बीघा ट्रायल के तौर पे। तो उसका गुड़ हमने 100 रुपये किलो बेचा। तो ये 100 रुपये किलो जो बिकता है, जिसकी कोई खास पहचान या कोई टेस्टिंग किस तरह का कोई मान्यता? इसका टेस्ट ही अलग है। अच्छा। जो आदमी एक बार खाएगा वो जरूर लेकर जाएगा दोबारा। तो अभी भी अपने पास उपलब्ध है या नहीं? इस टाइम तो अब ख़त्म हो गया। अब दिसंबर के पहले वीक में बनेगा। अच्छा। जो पेडी का है, उसके बाद ये फरवरी के लास्ट में इसका 9 लाख का बनेगा। तो गुड़ अपना सब यहीं से बिक जाता है या इसका कुछ घर ही से बिक गया सब? तो लगभग कितना गुड़ पहली बार में आपने यहाँ से बेचा होगा? 4 कुंटल गुड़ बेचा हमने 100 रुपये किलो के हिसाब से। 100 रुपये किलो के हिसाब से। तो कितने बीघे गन्ने का था वो? 1 बीघे गन्ने का था। 1 बीघे गन्ने का 4 कुंटल गुड़ आपने लगभग? अंदर 28 कुंटल गन्ना निकला था। अच्छा, 28 कुंटल गन्ने में बिना रोग का गन्ना था, बिल्कुल साफ 1 बीघे में। लेकिन गुड़ का रेट देखें तो वो भी तो डबल है। हाँ, केवल 4000 रुपये बनाई गई थी। तो लगभग कितने रुपए का अपना टोटल मिला गया जी? मान के चले 40,000 का गुड़ बैठा था। 40,000 का 1 बीघे में आपका चला गया। और अगर हम नॉर्मल गन्ने की बात करते हैं, 28 कुंटल हम अगर वैसे बेचते हैं, लगभग 12,000 का हमारा गन्ना बिकता। 12,000। तो गन्ना कम जो हुआ था उसकी कोई वजह है जी? 28 कुंटल ही गन्ना निकला? नहीं, वो है ना जैविक पे एकदम से अच्छा आने में टाइम लगता है। तो अगर हम बात करें अगले साल धीरे धीरे ये फसल है इस बार की, तो कुछ लग रहा है कि ठीक है अब है। इसके बाद पेडी होगी और बेहतर होगी। अच्छा। अगली बार फसल बोई जाएगी और ज़्यादा बेहतर होगी। तो जैविक की आपकी जो ये एक नई सोच और जैविक खाने की तरफ बढ़ने का ये आइडिया कैसे आया? ये हमने पहले जैविक का काम शुरू करा था अपना खुद का। अच्छा, खुद का आपने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया था? जैसा कि काम शुरू करा, उसके बाद हमने 1 बीघा ट्रायल के तौर पर गन्ना बोए के देखा था। अच्छा। जब हमारी मार्केट ज़्यादा बनी, गुड़ अच्छा बिका, खाने में भी टेस्ट है, तो उसके बाद हमने ये 4 बीघे गन्ना और बोया। तो ये वर्मी वाला आपने अलग से तैयार करा 4। तो जो किसान भाई मान लीजिए इसको करना चाहे तो उसको लगभग क्या कितने दिन का समय लग जाएगा जी इस टाइप का अपना खेत तैयार करने में? लगभग 1 साल तो मान के चलो, क्योंकि बोलो और फसल बोलो, जो बाजरा बोलो। अच्छा, तो उसमें किस तरह की दवाई वगैरह ना डालें? सरसों बोलो, लैटा बोलो, 1 साल का उसमें फसल चक्र घूम जाएगा। तो उसमें कोई दवाई वगैरह नहीं लगानी चाहिए? नहीं, फिर उसके बाद दवाई मत लगाओ। और पहले जो फसलें बोएंगे उसमें लगा सकते हैं? नहीं, जैसे अब हमें कोई खेत तैयार करना है, हाँ, मतलब वही पूछना चाहते हैं हम जी, जो किसान देख रहा है। जैविक गन्ने के लिए अगर तैयार करना चाहते हो, अगर कोई भी फसल तैयार करनी है, तो जैसे गन्ना बोना है, गन्ने बोने से पहले अपनी सरसों बो लो, लाया बो लो या बाजरा बो लो, गेहूँ बो लो, जैविक 2 बीघे 3 बीघे जितना भी बोना है, बिना दवाई की जैविक पे बो लो। उसके बाद अपने गन्ना बो दो।
तो इसका गन्ना अगर अपन देखना चाहें जी खेत में थोड़ा सा, तो सारा ही गन्ना अपना आगे तक वही है। हाँ, और सारा इसका अगर हम पूरा अंगोले की बात करें तो जी किस तरह का रोग इसमें कोई खास ऐसा इसमें रोग नहीं है, ये सब जैविक गन्ना है। 38 होने के बावजूद बढ़िया गन्ना अपना खड़ा है। देखो पूरा एकदम दोस्तों मैं कहूँ आपसे हरा अंगोला एकदम है इसका, और बढ़िया गन्ना सारा इनका दिख रहा है। ये 38 के ही मेड़े हैं, देखो 38 का मेड़ा बढ़िया हो रहा है। ये भी ये सब 38 के हैं। ये कोज 88 है। तो मिक्स करके आपने इसमें 2 बीज बोए थे। हमारा बीज पहले से ही मिक्स था, इस वजह से बो अच्छा, दिया वो जैसा अपना बीज था वैसे ही आपने बो दिया था। ऐसे ही बो दिया था। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए दर्शकों को। और बाकी दर्शकों आपसे वही कहना चाहूँगा, देखो भाई अगर खेती में हम उसी दिशा में चलते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, तो कुछ हटके और एक जैविक की तरफ भी हमें बढ़ना पड़ेगा। देखो रेट तो मजबूरी आदमी की, आज की डेट में बीमारियाँ इतनी हैं कि बीमारियों से बचाव के लिए भी आदमी अच्छे खाने की तरफ जा रहा है। इसका गुड़ का टेस्ट ही अलग आता। और बाकी खाने की भी वजह है कि बीमारी, भाई गुड़ कोई बना रहा है उसमें भी 10 तरह की दवाइयाँ तो तब मिलाई जाती हैं, और आप अपना मिलावट होती है गुड़ में। और आप अपना खुद का गुड़ बनवाएंगे तो अपनी आंखों के सामने बनवाएंगे तो कोई किस तरह की समस्या उसमें नहीं रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जानकारी देने के लिए।